बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप देख रहे हैं राबिया के खाने। और आज मैं लेकर आई हूँ पोटैटो पराठा रोल की रेसिपी। और ये बहुत ही इजी और टेस्टी सिंपल रेसिपी है। और आप लोगों ने तिक्का पराठा रोल, जिंगर पराठा रोल, चिकन पराठा रोल तो बहुत खाए होंगे, लेकिन ये खाने के बाद आप सब भूल जाएंगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रोल बनाने के लिए हम आटा गूंद लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो आटा। मैदे का मैं इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी आधा चम्मच नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जो डेली बेसिस पे हम आटे का इस्तेमाल करते हैं ये वही आटा है। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आटा गूंद लेंगे। और मैंने मैदे का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि बाज़ लोगों को मैदे की रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। आप चाहें तो आप इसकी जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा हमने गूंद लिया है। अब इसे आधे घंटे के लिए हम रख देंगे ताकि ये और भी अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। और अब हम इसकी स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इसको मैंने छील के बॉईल कर लिए हैं। देखें, इस तरह से मैंने कटिंग करके फिर बॉईल किए हैं। और आलू हमेशा छील के बॉईल करने चाहिए। ऐसा करने से आलूओं में चिपचिपाहट नहीं रहती। और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच भर के चाट मसाला और आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच नमक या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 अदद सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई, आधा चम्मच लहसुन कुटा हुआ और 1 मीडियम साइज़ का प्याज को बहुत छोटा छोटा सा काट लिया है। और आधा कप हरा धनिया। तो आलू का चटपटा सा मसाला हम तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल लिए हैं। अब इसमें डाल दूँगी ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। और हरी मिर्चों को भी 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें लहसुन भी डाल देंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। आप चाहें तो आप सब्ज़ मिर्चें और लहसुन काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन कुटा हुआ डालेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना ताकि ये सारी चीज़ें जले नहीं। अब ये सारी चीज़ों को भूनना नहीं है, सिर्फ इसको हल्का सा पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे और प्याज़ों को सिर्फ 1 मिनट के लिए हम पकाएंगे। और आलूओं में प्याज का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आएगा। अब हम इसमें मसाले शामिल कर लेते हैं। नमक, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, चाट मसाला मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, यानी कि 1 चम्मच भर के। गरम मसाला। अच्छा, यहाँ पे लो फ्लेम है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ इसको हल्का सा मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं पकाना। मसाले डालने के बाद और आलूओं को हम मैश कर लेंगे, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, बस मोटा मोटा सा हम इसे मैश करेंगे। आलूओं को भी हम इसमें डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको लो फ्लेम पे सिर्फ 3 से 4 मिनट तक हम पकाएंगे, ज़्यादा बिल्कुल नहीं इसे पकाना क्योंकि आलू पहले से ही पके हुए हैं और मसाला भी हमने पका लिया है। अब इसमें हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। हरा धनिया डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलूओं की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। और आलूओं को इसी तरह मोटा मोटा रहने देंगे, बारीक बिल्कुल भी नहीं करना।
अब पराठों की मज़ेदार सी हम हरी चटनी बना लेंगे। पराठों की चटनी बनाने के लिए लहसुन की 2 कलियां ली हैं और 2 ही मीडियम साइज़ की सब्ज़ मिर्चें और 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया। हरे धनिया को मैं बिल्कुल साबित ही इसमें डाल रही हूँ, इसलिए कि इसकी डंडियाँ बहुत ही ज़्यादा जूसी होती हैं। लहसुन भी डाल देंगे और सब्ज़ मिर्चें भी, और आधा चाय का चम्मच नमक, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 2 चम्मच भर के दही ये भी डाल देंगे। तो लीजिए, मज़ेदार सी हरी चटनी भी बनके तैयार है। आटे को भी आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसके पेड़े कर लेते हैं, और आप अपनी मर्ज़ी के पेड़े बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटे से मीडियम साइज़ के पेड़े बनाए हैं। तो अब इसको मैं बेल लूँगी, और ये बात का ख्याल रखिएगा कि आपने खुश्का बहुत कम लगाना है, ज़्यादा खुश्का नहीं लगाना। तो ये देखें, मैंने इसी साइज़ की रोटी बनानी है, और तवे को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। अब रोटी को अच्छी तरह से पका लेंगे, और अब मैं इसके ऊपर ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप घी भी डाल सकते हैं। तो बाकी के भी हम इसी तरह सारी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी 6 से 7 रोटियाँ बन चुकी हैं, और आलू की स्टफिंग को हम रोटी के ऊपर रख देंगे। अब इसके ऊपर डाल देंगे कटे हुए लंबाई में टमाटर। अब इस पर डाल देंगे लंबाई में कटे हुए खीरे, और प्याज भी हम डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से भी ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। और इसके ऊपर हम मज़ेदार सी चटनी भी डाल देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बनके तैयार हुई है, और अब इसे अच्छी तरह से रोल कर लेते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसके नीचे पेपर भी लगा सकते हैं। और मज़ेदार से पोटैटो पराठा रोल बनके तैयार हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।